हाय हेलो बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, हमें बताएं। नंबर्स क्या होते हैं? आपके नंबर्स होते हैं जैसे हम मैथमेटिक्स में होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये क्या है? आपके नंबर्स। और नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? आप एन से, नेचुरल नंबर्स। नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब क्या है? लास्ट एंड तक आपकी काउंटिंग है। अब क्योंकि हमें काउंटिंग का एंड नहीं पता ना, तो इसका मतलब ये कंटिन्यू है आपके आगे तक। अब वोल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होता है वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है? जिसमें हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। ये आपके ज़ीरो के बाद क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। और ये क्या है आपका? इंक्लूड ज़ीरो। इसका मतलब जब हम ज़ीरो और साथ में नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? वोल नंबर सेट। और वोल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे ही एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो आपके नंबर्स लाइन होते हैं, नंबर लाइन्स में ज़ीरो के राइट में होता है आपका 1 2 3 और लेफ्ट में होता है नेगेटिव नंबर्स हमारे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अगर हम जेड लेते हैं तो आपके इसमें ऑल इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जेड प्लस तो डैट मीन्स ये प्लस वाले, और जेड नेगेटिव डैट मीन्स नेगेटिव वाले सारे आपके। फिर उसके बाद क्या होता है आपका? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जिसके ओनली दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। ऐसे अब 2 है, 2 के ओनली दो फैक्टर होते हैं, कौन? 1 एंड 2 इटसेल्फ। इसी तरह 3 के क्या होते हैं? 3 एंड 1। तो डेट मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के बाद होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं? प्राइम नंबर के अलावा जो आपके दूसरे होते हैं, जैसे 1 4 6 8 9 10 12। बेसिकली हम 1 तो हमारा ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो 4 6 8 9 12, तो ये क्या है आपके कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं है, डैट मीन्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के फैक्टर क्या क्या बने आपके? 1 हो गया, 2 हो गया और एक 4 हो गया। तो ये क्या हो गया? आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए ना, तो इसका मतलब क्या है? 4 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 9 देखिए, 9 का चेक करते हैं, 1 3 एंड 9। तो डैट मीन्स 2 से ज़्यादा आपके यहाँ पे फैक्टर बने, तो इसीलिए 9 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है। अब इसके बाद है आपका सिंपल इवन नंबर एंड ओड नंबर। इवन नंबर में क्या होते हैं आपके? 2 4 6 8 10। डैट मीन्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2। जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और जो 2 के डिविजिबल नहीं है, जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरह 13, ये क्या है आपके? सारे ओड नंबर हैं। एक होता है आपका कोप्राइम नंबर। इसमें क्या होता है? जिन दो नंबर्स की जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जैसे आपका 3 5 2 3 3 7, इनमें ये क्या है? इन दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है? 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका? HCF 1। डैट मीन्स कोप्राइम हम किसे बोलते हैं? जिन दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 है, इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो इस तरह ये हमारा बेसिक क्या है आपका? नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया। थैंक यू।